तो एक बार फिर से हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल, जहां बेहद ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। और इस मुकाबले में जो अहम सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा नजर जिस सीट पर इस पहले चरण में रहने वाली है वो है नंदीग्राम की सीट, क्योंकि नंदीग्राम से बीजेपी के सबसे बड़े नेता इस वक्त शुभेंदु अधिकारी, जो विपक्ष के नेता भी हैं विधानसभा में, उनकी टक्कर होने जा रही है टीएमसी के पवित्र कर से। अब पवित्र कर कौन है? जो जिन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया, ये शुभेंदु अधिकारी के साथ ही काम करते थे, उनके बहुत ही करीबी हैं, लेकिन उन्होंने पाला बदल के टीएमसी चले गए, उनको ये सीट मिल गया। अब शेख जरियातुल हुसैन ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और शांति गोपाल गिरी सीपीआई के हैं। अब नंदीग्राम जो सीट है ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को इस सीट पर हराया था। अब नंदीग्राम सीट को आपको इसलिए समझना होगा कि नंदीग्राम की सीट में एक जबरदस्त फैक्टर है, वह हिंदू मुस्लिम फैक्टर। यहां पर जो हिंदुओं की आबादी है करीब 65% है और 34% यहां पर मुस्लिम वोटर्स है। इसलिए ममता बनर्जी इस सीट पर हमेशा से दावा ठोकती थी, लेकिन पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने इस तरह से पूरी की रणनीति तैयार की थी कि उन्होंने ममता बनर्जी को मात दे दी। अब नंदीग्राम को समझने के लिए यहां पर दो चीजें समझनी पड़ेगी, एक है नंदीग्राम 1 और एक दूसरा है नंदीग्राम 2। नंदीग्राम 1 जो क्षेत्र पड़ता है वो मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां पर करीब करीब 40% मुस्लिम आबादी है। और दूसरी तरफ नंदीग्राम 2 जहां पर अब देखा जाए तो 15% या 12 करीब करीब 20% के करीब यहां पर मुस्लिम है। और यही वजह है कि यहां पर पोलराइजेशन बहुत अहम हो जाता है नंदीग्राम की। अब बात करते हैं खड़गपुर की। खड़गपुर में दिलीप घोष जो पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ सांसद भी रह चुके हैं, उनका मुकाबला प्रदीप सरकार के साथ है। उसके अलावा डॉक्टर पापिया चक्रवर्ती कांग्रेस से हैं और मधुसूदन राय सीपीआई से हैं। अब ये जो मुकाबला है देखना होगा, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही मुकाबला है। दिलीप घोष की जो छवि है इस इलाके में बहुत अच्छी है, लगातार वो लोगों के बीच रहे हैं, लो प्रोफाइल हैं और जनता के बीच जाते हैं, वोटर से मुलाकात करते हैं। तो खड़गपुर एक ऐसी सीट आप मान सकते हैं जहां बीजेपी यहां पर अपने लिए बेहतर कर सकती है, क्योंकि यहां पर हिंदी भाषी लोगों का भी अच्छी खासी तादाद है और माना जाता है कि वो वोट बीजेपी के लिए करते हैं। अब खड़गपुर के बाद अगली सीट देखते हैं, क्योंकि इस बार जो 16 जिलों में वोटिंग हो रही है उसमें उत्तर बंगाल बहुत अहम है। और उत्तर बंगाल की अगर जब बात करते हैं तो वहां मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चुका है। अब आगे आपको बताएंगे, थोड़ी देर पहले ही पहले चरण के लिए बंगाल के 152 सीटों के लिए जो वोटिंग होनी है उसकी लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खड़गपुर सदर सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। खड़गपुर सदर सीट पर बीजेपी और टीएमसी में कड़ा मुकाबला है और यहां से बीजेपी के दिलीप घोष को मैदान में उतारा गया, वहीं टीएमसी से प्रदीप सरकार कैंडिडेट हैं। और वोटिंग से पहले दिलीप घोष ने दावा किया है कि खड़गपुर सदर सीट से बीजेपी की जीत तय है। दिलीप घोष ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि यहां की जनता उनके साथ है, बीजेपी के साथ है। बंगाल भाजपा का दबंग नेता दिलीप घोष को माना जाता है और दिलीप घोष इस बार खड़गपुर सदर से उम्मीदवार बने हैं बीजेपी के लिए। दिलीप घोष हमारे साथ है। ये खड़गपुर सदर आपका पुराना क्षेत्र है, तो इस बार क्षेत्र में आपका सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? नहीं, खड़गपुर में चैलेंज तो जीतने के बाद शुरू होगा, क्योंकि खड़गपुर का सुधारना, विकास करना, बहुत पुराना शहर है, टूटा फूटा खंडहर जैसा, रास्ता ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, आवागमन की सुविधा, एडमिनिस्ट्रेशन समस्या, हेल्थ, एजुकेशन सब डिस्टर्ब है। तो इसलिए उसको फॉर्म में लाना है और पूरा बंगाल में परिवर्तन करके देश के साथ आगे बढ़ना है। दादा, यहाँ पर कांग्रेस के एक लगातार दबदबा रहा है। ज्ञानपाल सोहन सिंह लगातार यहाँ से उम्मीदवार बने और जीत भी हासिल किया, उसके बाद बीजेपी का दबदबा बना। तो फिर टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर दिलीप घोष प्रोमिनेंट नेता होते तो फिर उनको लगातार क्यों जगह चेंज किया गया बीजेपी की तरफ से? ऐसे ही सवाल प्रदीप सरकार, आपके खिलाफ जो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है, उन्होंने उठाया है। चेंज नहीं किया गया, यहाँ 2 बार मैंने जीता तो ये खड़ा कर दिया, कोई भी खड़ा होगा जीतेगा, इसलिए हमको वर्धमान भेजा गया था। दादा, लगातार केंद्रीय नेतृत्व आ रहे हैं, लगातार जैसे कि कहा जा रहा है कि बंगाल में दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं दिया जाता है, लेकिन खुलेआम जहां पर नमाज पढ़ने की इजाज़त दिए जाते हैं, इसके बारे में लगातार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे दादा? काली माता का मूर्ति विसर्जन जाता है तो उसको पुलिस उठा के वैन में भर के ले जाता है, काली माता को वैन में भर्ती कर ले जाते हैं, कैदी जैसा। ये बंगाल में घटना होती है। अभी वाकफ बिल पास हुई तो दंगा हुआ, मुर्शिदाबाद के हिंदू भाग के गंगा पार कर चले गए मालदा में, तो हिंदू सुरक्षित नहीं है कहीं भी। तो कलकत्ता में ऐसा होता है, बाकी जगह होता है, कई जगह मंदिर में भगवान का तो ऑर्नामेंट चोरी हो जाता है, मूर्ति चोरी हो, तोड़ दिया जाता है। बांग्लादेश और बंगाल इस मामले में एक हो गया है, हिंदू डरे हुए हैं। और उसके साथ यहाँ का कल्चर, यहाँ का हेल्थ, यहाँ का एडुकेशन, यहाँ की इंडस्ट्री सब खत्म है, इसको भी चेंज करना चाहिए। दादा, एक
एक तरफ जैसे ऐसा बात हो गया और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए यहाँ पर हर एक राज्य के मुख्यमंत्री को आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को यहाँ पर 15 दिन तक बैठे रहना पड़ता है, प्रधानमंत्री लगातार अपना प्रचार चला रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दादा? नहीं, महिला मुख्यमंत्री कोई फैक्टर नहीं, उसको पिछले बार हम हरा दिए थे, नया क्या है, हरा चुके हैं, बार भी हराएंगे। लेकिन बंगाल की जो दुर्दशा है, देश एक तरफ जा रहा है, बंगाल दूसरी तरफ जा रहा है, यहाँ बदलना चाहिए, लोगों को भरोसा देना चाहिए कि पूरा बीजेपी आपके साथ है। 21 राज्य में हम लोग हैं, वहाँ स्वराज दिए हैं, हम लोगों ने सुशासन दिए हैं। इस बार बंगाल की बारी है, परिवर्तन के साथ साथ लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करना है। अब आपको बहरामपुर की सीट हम दिखाते हैं। बहरामपुर की सीट भी बहुत दिलचस्प हो गई क्योंकि यहां पर इस वक्त कांग्रेस, टीएमसी और साथ ही बीजेपी, ये तीनों का एक त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर हो गया है। क्योंकि यहां से अधीर रंजन चौधरी, जो आप जानते हैं कि सांसद भी रह चुके हैं बहरामपुर से और साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेता है बंगाल में, इनकी टक्कर हो रही है नारू गोपाल चौधरी जो टीएमसी से हैं और सुब्रतो मैत्रा जो बीजेपी से हैं। अब इस सीट की अगर बात की जाए तो बहरमपुर सीट है, ये गढ़ है क्योंकि ये घर भी है अधीर रंजन चौधरी का और कई दशकों तक लगातार वो यहां से जीतते रहे लोकसभा की सीट, लेकिन जब पिछली बार हार गए तो उनको अब विधानसभा में उतरना पड़ा है। अब यहां पर जो है अर्बन वोटर्स है, यानी कि शहरी वोटर्स हैं और शहरी वोटर्स बहरमपुर सीट की अगर बताएं, जब मैं यहां गया था तो मेरी बातचीत हुई थी, ये हाईली यहां पर पोलराइज है और पोलराइजेशन ऐसा है कि यहां पर बीजेपी के लिए रास्ता बहुत ही आप कह सकते हैं कि आसान रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला होता है, जो मुस्लिम वोट अगर बढ़ जाते हैं टीएमसी और कांग्रेस के बीच में, तो ऐसे में फायदा बीजेपी को होगा क्योंकि मुर्शिदाबाद में पड़ता है ये बहरमपुर और यहां पर जो मुस्लिमों की आबादी है वो करीब 50% से ज्यादा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहां पर मुस्लिम फैक्टर बहुत अहम हो जाता है और यहां पर पोलराइजेशन अगर काम करेगा तो शहरी ये जो सीट है बहरमपुर सीट, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी ने इसमें जीत हासिल की थी 2021 में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी बहरमपुर की सीट पे। हो सकता है एक बार फिर से बीजेपी को फायदा मिले अगर टक्कर कांग्रेस और टीएमसी के बीच हो और जो मुस्लिम वोट है वो बढ़ जाए। अब आगे बात करेंगे हम रेजीनगर का, क्योंकि रेजीनगर से हुमायूं कबीर मैदान में, हुमायूं कबीर कौन, जो टीएमसी के नेता रहे और विधायक रहे, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया, उन्होंने अपनी ही पार्टी बना ली है। तो रेजीनगर से हुमायूं कबीर हैं क्योंकि अहम फैक्टर हैं। इसके अलावा अताउर रहमान जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं, बापन घोष बीजेपी के हैं और जीलू एसके जो कांग्रेस के ये उम्मीदवार हैं। अब पूरे के पूरे उत्तर बंगाल की बात की जाए, चाहे उत्तर दिनाजपुर हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो, एक ऐसी आप कह सकते हैं कि 3 ऐसे जिले हैं जहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है। और त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर बीजेपी और टीएमसी के साथ साथ हुमायूं कबीर का भी तो एक फैक्टर है, लेकिन साथ में यहां पर लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस ने 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जब वोटों की आप गणना करते हैं या फिर उसको आप एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि यहां पर करीब 12 ऐसी सीटें थी जहां पर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी या फिर वो आगे थे बनिस्बत टीएमसी और बीजेपी के थे। तो यही माना जा रहा है कि ये जो उत्तर बंगाल की जो कुछ सीटें हैं जिसमें मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, साथ ही दक्षिण दिनाजपुर और मालदा, यहां पर जो मुकाबला होगा त्रिकोणीय होगा और कुछ जगहों पे तो चौतरफा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि जितना यहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा हैं तो मुस्लिम वोट अगर बढ़ता है तो उसका फायदा आप समझ सकते हैं कि किसके ओर जा सकता है। और यही वजह कि ममता बनर्जी काफी ज्यादा इसको लेकर चिंतित रही हैं। अभिषेक बनर्जी भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि जो वोट है वो बंटना नहीं चाहिए, हुमायूं कबीर को लेकर भी नहीं बंटना चाहिए।